ये खेत में आए हैं और इस खेत में ये चल रहा है 5 का इंजन। लगभग यहाँ से 20 पाइप नीचे ये नाला है, इधर गांव के पास में इस पेड़ के नीचे इंजन रखा गया है तो सीधा काम हो जाता है इधर। इसमें नरवाई को संरक्षित की गई है। बाकी नरवाई वाले खेत में भैया मूंग तो कमी नहीं पड़ती यार, 8 दिन तक तो लगभग 6-7 दिन की तो फसल हो चुकी है। देखो आप, इसको चालू करा गया भैया गौ सेवा के लिए। ये इधर हरियाली लगी है तो इसमें गर्मी में जितना पानी मिलेगा उतना प्रोडक्ट बढ़ेगा उसका। ये पानी इस एरिया में आ रहा है। ये चरी है, जुबाड़ सफ़ेद वाली में रुएँ कम आते हैं थोड़े से, इसको जानवर खाना अच्छा पसंद करते हैं। और लाल वाली में थोड़े से रुएँ आते हैं। ये बिल्कुल चिकनी और प्लेन होती है सफ़ेद वाली। ये चल रही भैया 4 गौ सेवा की है इतनी व्यवस्था। 2 गट्ठे अच्छे काटो बढ़िया फर्स्ट क्लास और मशीन में कट करके दे दी जाए उनको। इधर ये कटता आ गया है और ये लगभग अब सावन तक पूरेगी। सावन तक पूरने से मतलब ये है कि इसमें ये बारिश ज़्यादा हो जाएगी, जब ख़राब हो जाएगी इसमें समेल उग जाएगी, चारा हो जाएगा कंप्लीट, तो लगभग पूर जाता है जब तक सब जुगाड़ करके। ये दिनचर्या है। काम सब उस दिन भी हो जाता, पानी एक दिन दे दिया था वैसे, फिर भी थोड़ी सी लेट व्यवस्थाओं के कारण चलो ठीक है 2 दिन बाद देखते हैं। आज इसमें हुआ है चालू। अब अगले खेत में देखा जाए दवाई का कार्यक्रम। यहाँ से निकलते हैं, पढ़ते चलें क्या? चलो भैया हमारे पढ़ते इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं अगले खेत में व्यवस्थाओं के साथ। भैया मज़े आ गए देखने में ही। दिल क्या बोलना चाहिए, कुछ हो गया है बढ़िया सा। फील वो शब्द नहीं आ रहा, आप जोड़ लो। बाकी इसमें दवाई का सिस्टम देखने आए कब डाली जाए इसमें। भाई थोड़े कॉन्फिडेंस हैं क्योंकि पानी इन्होंने ही दिया है। पढ़ते हैं हमारे उस्ताद जी। ये खेत मतलब इनको ज़्यादा पसंद है क्योंकि पूरा बराबर प्लाट है और लगभग 13 एकड़ के समथिंग है और पूरा एकंदर है, तो इसमें यही घूमते हैं। तो फसल भी देखें आप, मस्त मोला सी है। लगभग ये आधे खेत में पानी भैया लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं इतनी ज़मीन होने में। तो ये इधर पहले का एरिया है और इसमें लगभग आज 10 दिन की फसल हो चुकी है। ये 30 तारीख के आसपास का पानी चालू है इसमें। 30 की शाम को चालू कर दिया था और आज लगभग 9 है नहीं, तो 9 और 10 दिन की हो चुकी है। इल्ली का भैया आग वाले देखो यार, हमारा चश्मा नहीं है यार। अभी तो है वैसे टाइमिंग 1 से 2 दिन की। नीचे वाली इस हाइट पे आ जाने दो और ऊपर वाली थोड़ी सी ये पत्ती बाहर निकल आएगी, तो इतने में ये खेत काफ़ी कवर हो जाएगा और ट्रैक्टर से डाली जाएगी। थोड़ा खेत भी कड़क हो जाएंगे 2 दिन में। खेत नरम है थोड़े से क्योंकि पटा नहीं फेरा था, इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा पिया है ज़मीन ने। और इसमें लगभग 12 दिन की ये हो जाए। आज कितनी 9 से 10 दिन की है नहीं, तो 2 दिन इसमें और इंतज़ार किया जाए तो 2 दिन में ये बड़ी हो जाएगी और जो नीचे है वो इस हाइट पे हो जाएगी। तो एक जोर की एक साइड बन जाएगी ट्रैक्टर की डालने की। आएगा तो यहाँ आ करेगा भी नहीं इतनी दूर डालने। अब ये इसी खेत का ये हिस्सा है पार्ट इधर, ये लगभग इस कंडीशन पे है। इसमें नीचे तो और बाद में है पानी घेर। ये उससे 3 दिन बाद की बोनी है, तो 3 दिन बाद ये भी वही हाइट पे आ जाएगी, तो लगभग खेत कवर हो जाएगा। और इतनी कोई मकड़ी का प्रकोप है नहीं। एक दवाई ये हो जाएगी, फिर पानी देके फिर बतर आएगी, फिर एक दवाई हो जाएगी 2,
और एक फल पे आखिरी में 3 बस। 31 तारीख ज्यादा मगजमारी अभी पालना नहीं है। 31 तारीख शुरू कर दिया था इसे। 31 को हाँ परते जी कह रहे हैं हमारे कि 31 शाम को हुआ था और आज 9 तारीख है, तो 9 दिन ही मानो लगभग आप। ये वाली फसल 9 दिन और ये होगी 5 से 6 दिन। 6 दिन 6 दिन। हाँ, तो 2-3 दिन का इंतजार हो जाए तो दवाई भी थोड़ी सी। 2 दिन टायर में मूंग भी नहीं दबेगी तो मज़े भी आ जाएंगे। अम्मा नहीं खेले। इस बार ये इस नाली के दोनों साइड एक एक कल्टीवेटर ख़राब हो जाती थी वैसे हमेशा, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करी है हमने। ये देखें आप, इसमें थोड़ी सी मेहनत करी क्योंकि खेत एक अंदर है, तो इस साइड भी एक कल्टीवेटर इस साइड। तो शुरू में ही इसमें मेहनत कर दी गई इतनी कि मूंग पूरी हो गई है। अब आखिरी तक नो टेंशन। और एक चीज़ और है भैया कि ये पानी के बाद एक दिन ट्रैक्टर को फिर चलाया जाएगा इन नालियों में, उससे मूंग में मज़े आएंगे। देखेंगे जब उस दिन समझते हैं। मिलते हैं अगली जगह। लेवल और बताएं आपको आज नहर का। जब पूरे वैसे कई लोग बोलते हैं कि साइफन वाले पानी पे आते हैं भैया, तो हमारे खेत हैं देखो आप, फसल नाम में यहीं ख़राब हुई है क्योंकि यहाँ कुछ सीपेज हुआ है। बाकी हम लोगों के पास टी है, ये व्यवस्था है टी। पानी ओवर हो टी बंद कर दो आप, ज़रूरत हो खोल लो। साइफन बंद तो होना नहीं है, चालू जो एक दान हो गए तो। देखें आप बड़ी नहर का फ्लो आज। भैया बड़ी नहर लगभग इतना लेवल है इस नहर में आज भी। ये हमारा निशान है, ये लोहे का जो पाइप है, इससे कम से कम ये जो पेड़ी है ये 8.5 के समथिंग की बैठती है। ये पेड़ी बनी हुई है निशान से हमारे फिट के हिसाब से भी। तो लगभग पानी शासन की ओर से तो पूरा दिया जा रहा है, फुल है व्यवस्था। बाकी कहीं ना कहीं अपन लोगों ने थोड़ी सी व्यवस्था डामाडोल कर रखी है बीच में कि पानी आपने रोक लिया और खेत से बाहर जा रहा है, लपक के नाले चल रहे हैं भैया, तो सबका ध्यान रखें। बेचारे देखो इस साइड में ये इंजन चल रहा है, एक लानी साइड हमारी, ये देखें जगह जगह। विशेष करके नहर में जितना आप रोकें, जितना आपसे खेत में बन रहा पानी, उसके बाद जाने दें नीचे। कोई तीसरे को काम पड़ेगा कोई पड़ते। ये मेन कैनाल पे से देखें, बढ़िया सुंदर दिखता है। ये हमारा गांव दिखता है इस साइड में, ये टंकी दिख रही है और इधर ये मेन कैनाल है। और लगभग साइड में आ चुका है अपना इकलानी। भैया नीचे वाले किसान से भी अनुरोध है कि अभी आपके लिए कम से कम नहीं तो 10 दिन का मौका है। मूंग तो बोएं आप, डटने का कोई सवाल नहीं। पानी ये नहर का मिलता है फ्री वाला, तो अभी आपके पास 10 दिन की टाइमिंग और है। अभी हम खुद को भी कम से कम 2 से 4 दिन लगना है। पूरे कोने कोने में मूंग बो दी जाएगी। नहर का पानी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आखिरी में जो होगी कहानी समझेंगे। बाकी जब इस टाइम पे आपको पानी मिल रहा है तो आखिरी का भी पानी मिलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और हम लोगों जैसे बड़ी नहर पे ही हैं तो अभी हमारे पानी कम से कम 8 से 10 दिन लगना नहीं है, कोई चुटपुट चालू होंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा आप मूंग बोएं, कोई दिक्कत नहीं। नहर का पानी मिलता है तो बिल्कुल जुगाड़ करें और मूंग बोएं। जय राम जी की। मिलती हैं अगले जगह अगले पॉइंट। ये देखो बंदे ने ढक्कन लगा के गया है, पाइप चालू है, ढक्कन हेड़े आप, पानी चालू हो जाएगा। व्यर्थ कोई नहीं बहा रहा है, ये सब गलतफहमी है। केवल थोड़े कुलावा बड़े हैं, कहीं के मुर्दा आदमी है, पानी रोक लिया ज़्यादा, बस वही कंडीशन में है। नहीं तो पानी लगभग सभी सदुपयोग कर रहे हैं भैया। तो वो जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। नीचे आपके भाई इंतज़ार कर रहे हैं और उनके भी बच्चे हैं, तो सबका ध्यान रखें। इस खेत में देखें पानी पे वैसे मूंग आ चुकी है। इसमें ट्रैक्टर से दवाई डली है, ये टायर के चांस हैं। ऐसा कोई मूंग पे असर पड़ता नहीं है, बेफिक्र होकर डालें भैया, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैक्टर घुसेड़ कर डालें।
यहाँ कुछ दोंगली की भी शिकायत थी। ये इस साइड बढ़िया है, उधर दोंगली है। पर लगभग 1-2 रोज में पानी इसमें खोल दिया जाए। इस लोकेशन में देखी जाए तो मूंग में इल्ली का प्रकोप पूरी तरीके से दिख जाता है, क्योंकि पत्ते में छेद ज़्यादा दिखते हैं सूरज की विपरीत दिशा से। इधर पानी चल रहा है भैया चने के खेत में, और उधर पहला पानी भी चालू होगा मूंग में। तो जहाँ जैसी व्यवस्था है उसमें सुखी रहो और मस्त रहो और खाओ पियो और शाम को बढ़िया फर्स्ट क्लास सो जाओ। सुबह उठ के फिर खेत में आ जाओ और आत्मा प्रसन्न करो और नर्मदे हर। अब देखते आगे अभी और चल रहा है। इस खेत पर दवाई डाली नहीं गई है, बैटरी बैठ चुकी है। फोन को रख दिया जाए और अगले खेत में दवाई डल रही है, वहाँ डाल दी जाए। लगभग 2 दिन का पानी और बचा है, तो भैया डटे नहीं। जब तक नहर का पानी आपको मिल रहा है, लगभग 8 दिन मूंग बोए, सब ऊपर वाले छोड़ दें, काट लेंगे जब समय मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जय हो।